हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मित्रों, विश्व धरोहर में सूचीबद्ध तमाम स्मारकों, तमाम जगहों में से कुछ ऐसे जगहों को खोज निकाला गया जो विश्व के अजूबे के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि ये बात है मित्रों 1999 से 2000 के बीच की, कि जब स्विट्जरलैंड की एक स्विस चैरिटी के द्वारा ये किया गया कि यह विश्व में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अजूबा हैं, जो कुछ अलग वास्तुकला के लिए जानी जाती हैं, जो विशेष हैं, उनको अलग कर लिया जाए और विश्व धरोहर में उनको सर्व उत्कृष्ट स्थान दिया जाए। होता क्या है मित्रों कि 1999 से 2000 के बीच में ये सतत प्रयास चलता रहता है। यूनेस्को में जिनको 1983 उसके पहले या उसके बाद जिनको जगह मिल गई थी, जिन जिन स्थानों को, ऐसे 200 स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया और उन सभी का बृहद विस्तृत कह सकते हैं कि जाकर के सर्वेक्षण किया, उनकी वास्तुकला को, उनकी शैली को, उन सब चीज़ों को विधिवत जाना, समझा, परखा। उसके बाद 2007 में इन अजूबों को, मतलब इन धरोहरों को अजूबों के रूप में कह सकते हैं, चमत्कारी के रूप में वहाँ उल्लेखित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है मित्रों। जिसमें अपने देश, महान देश भारत में भी एक ऐसी जगह है जिसको क्या किया जाता है, विश्व धरोहर की जगहों में से, उसको स्मारकों में से क्या करते हैं, उसको अजूबों में परिवर्तित कर देते हैं। जो आप सभी जानते हैं, ताजमहल, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ताजमहल बहुत ही लाजवाब दिखता है। इस ताजमहल को अजूबों में शामिल किया गया है मित्रों। आप सभी जानते हैं ये आगरा में है और ये भी माना जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां जो एक मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, सम्राट था, वह अपनी पत्नी मुमताज़ की याद के लिए इस ताजमहल को बनवाया था, जिसको 1932 में स्टार्ट किया गया था और 48 से होकर के 53 तक यह बन के तैयार हो गया था मित्रों। और इसके लिए वास्तुकला के जो शास्त्री थे, मुख्य रूप से वास्तुकार जो थे, वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। और माना तो इसके बाद अगर देखे जाए दूसरे नंबर पे तो चीन की दीवार, चीन की महान दीवार को क्या किया गया, अजूबों में दूसरा स्थान दिया गया मित्रों। और यह क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो दीवार बनाई गई यह अपने सुरक्षा के लिए बनाई गई, आत्मरक्षा के लिए बनाई गई, लेकिन यह बहुत ही लंबी दीवार है। यह 3889 मील लंबी दीवार है और कई शासकों ने इसको मिलकर के बनवाई। यह अकेले एक के बस की बात नहीं थी, इसलिए इसको भी महान दीवार को 39 मीटर ये ऊंची दीवार भी है, तो इसलिए इसको क्या किया गया, अजूबों के रूप में इसको भी चिन्हित किया गया। और मित्रों अगर तीसरी हम चर्चा करें तो तीसरी क्राइस्ट द रिडीमर मूर्ति, जो ये क्रेसस की मूर्ति बनाई गई है, यह सबसे क्रेसस की मूर्तियों में सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 130 फीट ऊंची मूर्ति है। यह बनाई गई है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में बनाई गई है। और इसको भी क्या किया गया कि इसको भी अजूबे के रूप में चिन्हित किया गया। और आप सभी जानते हैं यह मूर्ति जो बनाने के काम प्रारंभ हुए थे, यह 1922 से लेकर के 1931 कह सकते हैं 22-10-32 9 सालों में ये बन के तैयार हुई थी। यह पॉल लैंडोस्की इसके डिजाइनर थे, इन्हीं के द्वारा यह बनाई गई थी। उसके बाद मित्रों अगर हम चौथी बात करें तो चौथी जो है वो है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू यह क्या है कि पेरू में है। यह इंका साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 1450 से 60 के बीच, और यह 8000 फीट क्या है, लंबा है। और यह क्या है, इसको अब ऐतिहासिक देवालय के रूप में माना जाता है। और अगला अगर हम बात करें मित्रों तो पांचवा जो अजूबा है वो है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा, और इस चिचेन इट्जा का अगर अर्थ हम देखें तो ये क्या होता है, इट्जा के कुएं के मुहाने पे, इट्जा के कुएं के मुहाने पे यह लगभग 79 फीट ऊंचा है और यह मैक्सिको में बना हुआ है। यह मैक्सिको में बना हुआ है और यह मित्रों माया टोल्टेक सभ्यता के द्वारा बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। यह क्या है कि मानव निर्मित कृतियां हैं, आकृतियां हैं, जो अपनी एक उत्कृष्ट
बनावट के लिए सुप्रसिद्ध हैं, इसलिए इनको क्या किया जाता है, अजूबों के रूप में इनको उल्लिखित किया गया है। अगला अगर देखा जाए तो रोमन का कोलेजियम जो मैक्सिको में, रोमन का कोलेजियम जो रोम में इटली में स्थित है मित्रों, यह भी क्या है, यह एक प्रकार का स्टेडियम है, एक प्रकार का यह विशालकाय अखाड़ा है और इसको क्या किया है, दुनिया के अजूबे में इसको सम्मिलित किया गया है। मित्रों ये जो कहा गया था ये 70 से 72 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद अगर और देखा, ये एक भी बात बता दे, दुनिया के सबसे बड़े एम्पी थिएटर के रूप में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह दर्ज हो चुका है। उसके बाद 7वां जो अजूबा है विश्व का वह है पेट्रा, यह जो कि जॉर्डन में स्थित है और यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। तो इस प्रकार से दुनिया के 7 अजूबे मित्रों हैं और ये 200 यूनेस्को जो विश्व धरोहर की संपत्ति होती है, स्मारक होती है, और उसके जो स्मारक हो गए या जगह हो गए उनमें से 200 जगहों में से ये केवल 7 ही जगह निकल के आए हैं, ये 7 अजूबे आए हैं। मित्रों ये समझिए इनकी कार्य जो शैली बनाई गई, जो इनका बनावट है, जो इनमें खूबियां हैं वो कितनी खूब होंगी कि जो पहले तो विश्व धरोहर की 200 जगह या स्मारक होना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें भी 200 में इन 7 को विशेष जगह मिली है। अगर आप सभी को मौका मिले तो इन जगहों पे जाइए और इनकी वास्तुकला को, वास्तुशैली को खुद अपनी आंखों से देखें। जैसे कि आगरा, अभी तक मैं सिर्फ आगरा तक पहुंच पाया हूं, अब देखता हूं कभी कब मौका मिलता है आगे पहुंचने का। तो आप लोग को भी जब मौका मिले इन जगहों पे जाइए और इनकी वास्तुकला को, इनकी बनावट को, इनकी खूबसूरती को देखिए और समझिए ये कितनी खूबसूरत है। दुनिया की अजूबे कहे जाने वाली स्मारकें या अजूबे कहे जाने वाली जगह कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये खुद अपनी आंखों से आप देखें और आप भी उस कह सकते हैं कि दृश्य के क्या हो जाएं, एक कह सकते हैं ना चश्मदीद गवाह हो जाए कि हाँ ये सत्य है, ऐसा ऐसा वहां दिखता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।